हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ नोनू गुन्नू व्लॉग्स। तो गाइज, आज है मम्मी का बर्थडे और बर्थडे वाले दिन मम्मी हमेशा सत्संग करती है। तो आज हमारे घर में सत्संग भी है और बर्थडे भी है। तो देखते हैं आज हम कैसे बर्थडे सेलिब्रेशन करेंगे। तो गाइस हमने यहाँ से भैया की दुकान से एक ये लिया और एक टेप लिया और बाकी सामान अपना घर पर रखा है। ये है 3 स्टार और ये कितने बलून है? ये ब्लैक और गोल्डन बलून्स और ये हैप्पी बर्थडे का बैनर, ये कर्टेन्स। तो हम इसे डेकोरेट करेंगे। और ये मैंने फटाफट से डेकोरेशन कर दी थी क्योंकि सत्संग शुरू होने वाला था। और एक ये गुब्बारे अपने आप फूट रहे थे क्योंकि आधे दिन में कुछ ज़्यादा ही हवा भर दी थी, बहुत बड़े बड़े फुला दिए थे। और ये मैंने फटाफट की और ये पूरी डेकोरेशन हो गई थी और सत्संग भी शुरू हो गया था। एक संगत आंटी आई थी और मम्मी भी आ गई थी। ये दोनों बैठे हुए थे। फिर धीरे धीरे करके सारी संगत आ गई थी। फिर मैंने मौसी के टीका लगाया और फिर उसके बाद मैंने मम्मी के भी लगाया। मैं सोची बाबू के लगाऊं ना लगाऊं, बट मौसी ने कहा कि लगा दे, कुछ नहीं होता। फिर मैंने बाबू के भी लगा दिए क्योंकि ये गुरुजी का है, और आंटी के भी लगा दिया था। फिर मैंने इनको चाय प्रसाद दिया और नमक पारे वगैरह दिए खाने के लिए। ये चाय प्रसाद होता है, ये स्टार्टिंग में देते, संगत आती है। 4:30 हो गए थे पर अभी तक संगत आई नहीं थी। 4 बजे का सत्संग था और वैसे भी सत्संग थोड़ा लेट हो गया था इस बार क्योंकि डेकोरेशन वगैरह के काम थे, इसलिए। फिर मैंने इनको दिया, इन्होंने आराम से अपना खाया पिया। फिर मैं चली गई थी बाकी काम वाम करने के लिए और मम्मी बाबू को गोदी में लेके बैठी हुई थी, देख रही थी। ये आपस में सत्संग सुन रहे थे। फिर धीरे धीरे करते करते टाइम होता गया और भी जने आने लग गए। धीरे धीरे करके ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स वगैरह आए थे इस बार। संगत कम आई थी, फैमिली के लोग ज़्यादा आए थे इस बार। ये मम्मी की भतीजियाँ वगैरह भी आई थी, दीदी वगैरह, इनके बच्चे, मेरी मम्मी, संगत आंटी वगैरह, मतलब बहुत सारे जने आ गए थे। फिर मैंने सबको चाय वगैरह दी, चाय प्रसाद दिया। और एकदम से क्या हुआ, मैं अपना फ़ोन देखने जा ही रही थी, मैंने देखा एकदम से लाइट चली गई। मुझे लगा मेरी वजह से बिजली के बोर्ड में कुछ हो तो नहीं गया, पूरे घर की लाइट चली गई। फिर मेरे को बाद में से मम्मी ने किचन में से बोला कि सच में ही सारे घर की लाइट चली गई। फिर ऐसे करते करते बहुत देर होगी। सत्संग ख़त्म होने को आ ही रहा था, 6, 5:30, 6 होने वाले थे। देखा तो अभी भी लाइट नहीं आई। संगत आंटी बेचारी सारी गर्मी में बैठी हुई थी। फिर अब क्या कर सकते थे, बैठना ही पड़ा उनको भी। फिर बैठे 6 ही बज गए। 6 बजने के बाद एकदम से लाइट आ गई। फिर आंटियों ने, सबने, संगत आंटी ने गुरुजी का शुक्राना किया कि भाई गर्मी से बचाया, लाइट आ गई। फिर हमने सारी संगत को धीरे धीरे करके एक एक करके लंगर प्रसाद देना शुरू किया। और ये देखिए लंगर प्रसाद ये खा रहे हैं। और लंगर प्रसाद क्या कहते हैं, जितना हमसे खाया जाता है उतना ही खाना होता है, ज़्यादा नहीं, जिसे फेंकना नहीं होता क्योंकि ये प्रसाद होता है। फिर हम केक काटने की तैयारी करने लगे। पहले हम ऊपर से नीचे स्टूल लेके आए, हमने उसको लगाया, ठीक है। फिर सबको बोला कि आ जाओ केक काट रहे हैं। फिर मम्मी सबको बनाना डिस्ट्रीब्यूट करने लगी। उसके बाद केक वेक लाने लगे। इतनी देर में तो केक लेके आए थे। फिर मम्मी को थोड़ा शर्म आ रहा था केक काटने में, तो मम्मी ने बोला कि राहुल तू मेरे साथ केक कटवा दे। तो मम्मी और ये दोनों मिलकर केक काट रहे थे। फिर मम्मी ने गुरुजी को भोग लगाया पहले केक का। गुरुजी को केक चखाया और सारे स्वरूप पे लगाया। और ये सारे देखिए, इतनी सारी संगत आई हुई थी। केक भोग लगाने के बाद फिर नोन दीदी कहने लगी कि चलो मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ सब में। फिर नोन दीदी और मैं और मामी हम गए अंदर किचन में। मम्मी सबको केक खिला रही थी, मुझे भी खिलाया, ले तू भी खा ले।
फिर हम नौन दीदी अंदर केक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करूं, क्योंकि रसोई में भी इतना गंदा गंदा मचा हुआ था और फिर इतना सारा फैला हुआ था। फिर